राजनीति में कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता, चाहे वो एक माँ और बेटे का ही क्यों ना हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की हालिया एक्स पोस्ट ने पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया है। 19 फरवरी 2026 को पोस्ट की गई इस ट्वीट में दुबे ने इंदिरा गांधी की हत्या के रहस्य पर सवाल उठाते हुए राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पोस्ट में ठक्कर कमीशन की फाइनल रिपोर्ट की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने पूछा, एक बेटा मां के हत्यारों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था। ये पोस्ट महज एक ट्वीट नहीं बल्कि कांग्रेस की विरासत पर एक तीखा हमला है, जो 1984 की उस दर्दनाक घटना को फिर से सुर्खियों में ला रही है। 40 साल बाद भी ये विवाद बताता है कि सत्ता के गलियारों में कितने राज आज भी दफन है। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई, जब उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स संतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। यह बदला था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जहां सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खालिस्तानी उग्रवादियों को निकाला था। हत्या के महज 20 दिन बाद नवंबर 1984 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमपी ठक्कर की अगुवाई में एक जांच आयोग गठित किया गया। इसका मकसद था सुरक्षा चूक की जांच, साजिश की तह तक पहुंचना और विदेशी हाथ की भूमिका को तलाशना। फरवरी 1986 में पूरी हुई 314 पेज की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा में गंभीर लापरवाही हुई। इंटेलिजेंस ने सिख पुलिसकर्मियों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इंदिरा के सबसे करीबी सहायक आर.के. धवन ने नियमों को ताक पर रखा। रिपोर्ट में धवन पर गंभीर संदेह जताया गया था। कहा गया था कि उन्होंने हत्यारों को प्रधानमंत्री आवास में पोस्टिंग में मदद की। ऐसा हो सकता है। यहां तक कि एक अनाम विदेशी शक्ति की संलिप्तता का भी जिक्र किया गया था। हो सकता है वो पाकिस्तानी शक्ति भी हो। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि राजीव गांधी ने इस रिपोर्ट को आखिर क्यों दबाया था। मई 1986 से रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छिपाया गया। मार्च 1989 में एक अखबार ने लीक हिस्से छापे जिसमें धवन की भूमिका पर उंगली उठाई गई। विपक्ष, भाजपा, जनता दल समेत ने संसद में हंगामा मचाया, पूरी रिपोर्ट टेबल करने की मांग की। अब 15 मार्च 1989 को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई को रोका, जिसके बाद राजीव सरकार ने 63 विपक्षी सांसदों को 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। संसद इतिहास का ये सबसे बड़ा निलंबन था और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि कुछ सांसद तो सदन में भी मौजूद नहीं थे और उनका निलंबन कर दिया गया। सरकार ने बाद में महज 9 पेज का सारांश जारी किया, जिसमें धवन को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन पूरी रिपोर्ट आज तक पूरी तरीके से सार्वजनिक हुई ही नहीं है। निशिकांत दुबे की पोस्ट इसी पर चोट करती है। वो आरोप लगाते हैं कि राजीव ने जिद्द से रिपोर्ट छिपाई क्योंकि धवन उनकी टीम में थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने। क्या ये परिवारवाद का चरम था? धवन इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे और राजीव के शासन में भी प्रभावशाली रहे। विपक्ष का दावा था कि रिपोर्ट में साजिश के सबूत थे जो गांधी परिवार की छवि को बिगाड़ सकते थे। वहीं सरकार का तर्क था कि रिपोर्ट में संवेदनशील जानकारी थी जो देश को नुकसान पहुंचा सकती थी। 2023 में संसद निलंबनों के दौरान इसकी तुलना हुई और 2026 में दुबे की पोस्ट ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। ठक्कर रिपोर्ट की अनदेखी ने सिख समुदाय के घाव को और गहरा किया और 1984 में दंगों की याद हमेशा दिलाता रहा, जहां हजारों सिख मारे गए थे। दुबे की पोस्ट एक याद दिलाती है कि सत्ता के राज कभी नहीं मरते। क्या समय आ गया है कि ठक्कर रिपोर्ट को पूरे तरीके से उजागर किया जाए? भारत का लोकतंत्र अब जवाब मांग रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राजीव गांधी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उस रिपोर्ट को दबाया गया। और निशिकांत दुबे बार बार पोस्ट के जरिए यही सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।